डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में जाइलम के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम फ्लोएम के बारे में आपको जानकारी देंगे कि फ्लोएम क्या होता है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब ही यह होता है कि उसमें एक से अधिक प्रकार के सेल्स एक साथ लगे हुए हों जिनका कि फंक्शन कॉमन होता है। तो उसमें हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ही हमने जाइलम पढ़ा था और उसका दूसरा पार्ट है फ्लोएम, जो कि हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले फ्लोएम क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू और कहाँ मौजूद है? वस्कुलर बंडल्स में मौजूद है। जब आप टीएस काट के देखते हैं किसी भी स्टेम का या रूट का, तो आपको क्या दिखता है? आपको फ्लोएम और जाइलम दिखता है, जो कि वस्कुलर टिश्यू होता है और वस्कुलर बंडल का पार्ट हम कह सकते हैं फ्लोएम को। ओरिजिन की बात करते हैं तो फ्लोएम जो है वह प्राइमरी फ्लोएम जो है वह प्रोकैम्बियम से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि एपिकल मेरिस्टम में पाया जाता है। और सेकेंडरी फ्लोएम की अगर बात करते हैं तो वह वस्कुलर कैम्बियम के द्वारा बनता है। अब देखते हैं कि फ्लोएम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले इसमें सीव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला इसमें कंपोनेंट है सीव एलिमेंट्स, जिसमें दो चीज़ें होती हैं, सीव ट्यूब सेल्स एंड सीव सेल्स। तीसरा होता है कंपेनियन सेल। चौथा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा और पांचवा होता है फ्लोएम फाइबर। जैसे कि अगर आप चित्र यहाँ पर देखते हैं तो आपको चित्र में यहाँ पर दिखाई देगा, ये बीच में आपको दिख रही हैं फ्लोएम की ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब सेल्स जिसको कहते हैं। सीव प्लेट नज़र आ रही है, आप देखिए लेबलिंग कर रखी है सीव प्लेट। ये सीव प्लेट जो है इसमें अलग अलग बीच बीच में छिद्र आपको दिखाई देंगे। ये सीव प्लेट है जो कि एक सेल और दूसरे सेल के बीच में हर एक सेल पे दोनों तरफ पाई जाती है। इससे ही एसोसिएटेड सीव ट्यूब से एसोसिएटेड आपको कंपेनियन सेल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है कंपेनियन सेल्स के अंदर। फिर आते हैं हम फ्लोएम पैरेन्काइमा, आपको दिखाई दे रहा है अटैच्ड है वो भी, और कंपेनियन सेल के बिल्कुल पास में। तो ये कंपोनेंट आपको कुछ इसमें दिखाई दे रहे हैं और आगे हम अब आपको डिटेल में हर कंपोनेंट के बारे में बताएंगे। तो सीव एलिमेंट में सीव ट्यूब एंड सीव सेल्स के बारे में पढ़ना है हमें, कंपेनियन सेल के बारे में पढ़ना है और पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर के बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आते हैं हम सीव एलिमेंट्स पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीव एलिमेंट्स का मतलब है सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स। सबसे पहले हम सीव ट्यूब्स की बात करते हैं। ट्यूब से ही मतलब समझ में आ रहा है, जैसे कि आपको पाइप होता है कोई भी, या कोई भी ट्यूब होती है, नली होती है, वह काफ़ी लंबी होती है। अब इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वह भी बहुत लॉन्ग हैं, ट्यूब लाइक ही हैं। और कैसे बनते हैं? एक दूसरे पे सेल जो है लॉन्गिट्यूडनली सीरीज़ में अरेंज होते हैं। ट्यूब सेल्स जब एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे तब वह सीव ट्यूब्स बनाते हैं। अब जो एंड वॉल्स हैं, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं, जो एंड वॉल्स हैं आप देखिए उन पे ये परफोरेशन प्लेट्स मौजूद हैं। परफोरेशन प्लेट्स जो है सीव की तरह होती है, जालीनुमा होती है और यह एंड वॉल्स पे, ट्यूब सेल के जो एंड वॉल्स हैं उसके ऊपर लगी हुई होती हैं। और इससे क्या होता है कि एक दूसरे से सेल जो उसका साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना रहता है। तो आप फिर इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें इसमें फ्लोएम के सारे कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं। जैसे सबसे बाहर आपको यहाँ पे फ्लोएम का पैरेन्काइमा दिखाई दे रहा है, उसके अंदर आपको ये कंपेनियन सेल दिखाई दे रहा है। तीसरा आपको ब्राउन कलर का इसके अंदर फाइबर भी दिख रहा है, फ्लोएम फाइबर। और चौथा आपको ये सीव ट्यूब भी नज़र आ रहा है। तो बेसिकली अगर सीव ट्यूब की बात करते हैं तो इलॉन्गेटेड लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। कैसे बनता है? बाय द रोज
ऑफ सेल अरेंज्ड इन द लॉन्गिट्यूडनल सीरीज़, की लंबाई के अंदर सेल्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक के ऊपर लगे रहते हैं, एक के ऊपर एक लगे रहते हैं, उसके कारण ही यह सीव ट्यूब्स बनते हैं। और जहाँ पर जुड़े रहते हैं तो एंड वॉल्स जो होती हैं वहाँ पर परफोरेशन प्लेट्स पाई जाती हैं जो कि जालीनुमा होती हैं और जिनसे कि आपस में सेल्स का साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना रहता है। अब आते हैं हम सीव ट्यूब सेल्स के बारे में ही थोड़ी और जानकारी देंगे। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि सीव ट्यूब सेल्स जो हैं वह इलॉन्गेटेड सेल्स हैं और उनकी एंड वॉल्स के अंदर परफोरेशंस पाए जाते हैं। अब परफोरेशंस पाए जाते हैं और ये जो एंड वॉल्स पे जो परफोरेशंस पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं सीव प्लेट। ये जो पूरी आप देख रहे हैं, ये पूरा जो बोला है ये क्या कहलाता है? सीव प्लेट कहलाता है। तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि सीव प्लेट होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो सीव प्लेट जो है वो बेसिकली 2 प्रकार की होती है, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल वह सीव प्लेट होती है जिसमें कि एक ही सीव एरिया हो, ऐसा सीव प्लेट जिसमें कि एक ही सीव एरिया अगर पाया जाए तो उसको हम कहते हैं सिंपल टाइप ऑफ सीव प्लेट। दूसरा आ जाता है यहाँ पे कंपाउंड टाइप, जहाँ पे विद सेवरल सीव एरियाज अरेंज्ड इन स्केलरिफॉर्म, रेटिकुलेट और अदर मैनर। कंपाउंड सीव प्लेट उसे कहा जाता है जिसमें कि एक से अधिक सीव एरियाज़ पाए जाएं और वो एक से अधिक जो सीव एरियाज़ हैं वह कैसे अरेंज्ड हों? स्केलरी फॉर्म अरेंजमेंट मतलब लेडर लाइक अरेंजमेंट हो सकता है, रेटिकुलेट मतलब जालीनुमा अरेंजमेंट या और भी किसी प्रकार का अरेंजमेंट उनका हो सकता है। अब सीव एरिया शब्द हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं सिंपल और कंपाउंड। अब दोनों में देखिए हमने बोला सिंपल हैज़ ओनली 1 सीव एरिया एंड कंपाउंड हैज़ मोर सीव एरियाज़ या सेवरल सीव एरियाज़। तो अब सीव एरिया क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो सीव एरिया जो है, अगर आप इसमें डायग्राम में देखते हैं, फिगर में देखते हैं, तो ये आपको एक सीव प्लेट नज़र आ रही है। सीव प्लेट के अंदर आपको छोटे छोटे से पोर्स या डिप्रेशन नज़र आ रहे हैं। देखिए आप, ये पोर्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे और ये डिप्रेशन जो है वॉल्स में, उसके अंदर आपको डिप्रेशन दिखाई दे रहा होगा वॉल्स में, हैविंग अ प्रिटी गुड नंबर ऑफ डॉट्स, है ना, छोटी छोटी डॉट्स आपको दिखती हैं। और हर एक डॉट जो है वो कनेक्टिंग स्ट्रैंड होता है जो कि नीचे तक आपका प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाता है किसी भी सीव ट्यूब सेल्स के अंदर। और चारों तरफ उसके आपको कैलोज का डिपोजिशन पाया जाता है हर एक डॉट के चारों तरफ। तो जाली के जैसे ये एरिया आपको दिखाई देता है और इस जालीनुमा एरिया के अंदर आपको छोटे छोटे से क्या दिखाई देते हैं? पिट्स दिखाई देते हैं या डिप्रेशन दिखाई देते हैं जो कि सराउंड करते हैं किससे? कैलोज का डिपोजिशन उनके चारों तरफ पाया जाता है। तो यह इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक विशेषता आप बता सकते हो कि किस तरीके से इसमें जालीनुमा ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब आते हैं हम सीव सेल्स की बात करें तो सीव सेल्स जो हैं आप जैसा कि डायग्राम में भी देख रहे हैं, इलॉन्गेटेड सेल होता है, नैरो होता है, पतला होता है और कोई भी कॉन्स्पिक्यूअस सीव एरिया इसमें एज सच नज़र नहीं आता है। ये प्रिमिटिव टाइप है अगर हम इसको सीव ट्यूब से कंपेयर करते हैं, ज़्यादा प्रिमिटिव है और यह लोअर वस्कुलर प्लांट्स में देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट सेल है कंपेनियन सेल, जो कि आपको कई बार डायग्राम में भी मैंने पिछली उसमें भी दिखाया है। ये देखिए, अगर आप इसमें देखते हैं तो आपका ट्यूब सेल जो है उसके बिल्कुल पास में जो सेल है ये आपका ट्यूब सेल है और इसके पास में देखिए ये आपका ये वाला आपका कंपेनियन सेल है। ये नहीं, सॉरी, देखिए आपको वापस बताती हूँ मैं।
ये तो हो गया आपका, बन नहीं रहा है इसमें ढंग से, ये ट्यूब सेल और इसके पास में कंपेनियन सेल आपको नज़र आ रहा है। तो उसी कंपेनियन सेल की हम बात कर रहे हैं। क्या है वह? कंपेनियन सेल बेसिकली पैरेनकाइमेटस सेल ही होता है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड सेल होता है। क्यों स्पेशलाइज्ड होता है? क्योंकि ये आप हमेशा, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, तो यहाँ पर ये किसको अकम्पनी कर रहा है, किसके साथ है? ये हमेशा आप देखिए ट्यूब सेल्स जो सीव ट्यूब्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सीव ट्यूब्स के साथ ही एसोसिएटेड होता है, साथ ही लगा होता है एंजियोस्पर्म्स में। और फिजियोलॉजिकली और ऑन्टोलॉजिकली दोनों ही प्रकार से एसोसिएटेड होता है, मतलब कार्यशैली भी इसकी ऐसी ही है और उत्पत्ति भी इसकी उसके साथ ही हुई है। किस तरीके से हैं ये? बहुत ही छोटे होते हैं, इलोंगेटेड, पतले होते हैं, डेंस इनमें साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। आप देख भी सकते हैं इसको, हम दोबारा से देखते हैं फिगर में। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए कंपेनियन सेल में आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर और इलोंगेटेड सेल हैं ये। अब अगर हम देखते हैं कि ये, इसको हम कंपेनियन सेल कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं और उनका ओरिजिन और कंपेनियन सेल का ओरिजिन एक ही मदर सेल से होता है। कहने का मतलब एक ही सेल को दो भागों में विभाजित होते हैं, दो भागों में वह, और एक हिस्सा कंपेनियन सेल बनाता है और दूसरा हिस्सा ट्यूब सेल बना देता है। कंपेनियन सेल की खासियत यह है कि उसमें लॉन्ग लाइफ, आगे तक न्यूक्लियस रहता है, वह लिविंग होता है। लेकिन जो आपका ट्यूब सेल है उसमें प्रोटोप्लास्ट तो वाइबल रहता है, लेकिन उसका न्यूक्लियस जो है वह डिसअपियर हो जाता है, वह ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से कंपेनियन सेल होता है। कंपेनियन सेल्स अगर अबंडेंटली इन एंजियोस्पर्म्स, पर्टिकुलरली इन द मोनोकॉट्स, ये मॉनिटर गलती से लिखा गया है, ऑटो करेक्शन में आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये है मोनोकॉट आपका। मोनोकॉट है ये। एंजियोस्पर्म्स में ये पाया जाता है कंपेनियन सेल, और मोनोकॉट्स में काफ़ी पाया जाता है। अब वॉल जो अगर हम देखते हैं कि जो क्योंकि इसका एसोसिएशन मैंने आपको बताया कि सीव ट्यूब सेल से एसोसिएटेड रहता है कंपेनियन सेल, तो बीच की जो कॉमन इनकी वॉल है वो बहुत ही थिन होती है और उसके अंदर प्राइमरी पिट फील्ड्स पाए जाते हैं, मतलब छिद्र उसमें पाए जाते हैं फॉर एक्सचेंज। अब हमने आपको एक चीज़ बताई कि पैरेन्काइमा सेल्स भी इसमें मौजूद हैं। आप देखिए सब जगह आपको ट्यूब सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये ट्यूब सेल्स हैं। ट्यूब सेल्स जो हैं उसके पास में आपको कंपेनियन सेल दिखा। आप ट्यूब सेल को अगर आप गौर से देखेंगे, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन आप कंपेनियन सेल देखेंगे तो इसमें आपको न्यूक्लियस दिखाई देता है। उसके बाहर आपको फ्लोएम पैरेन्काइमा भी दिखाई दे रहा है। सीव ट्यूब एलिमेंट जो है या सीव ट्यूब सेल्स जो है, आपको हमेशा उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन स्ट्रैंड्स, ये देखिए आपको स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहे हैं। और ये स्ट्रैंड्स कैसे आए कि ऊपर परफोरेशंस हैं, ऊपर छिद्र हैं। अब वो परफोरेशंस जो हैं वो सिंपल भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। ये चीज़ अभी हमने डिस्कस की थी। अब आते हैं हम फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा जो है वह भी जनरली सीव एलिमेंट्स के साथ में, ट्यूब हो चाहे सेल हो, इनके साथ में अटैच रहता है, लिविंग होता है, उसकी वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और उसमें प्राइमरी पिट्स होते हैं। बेसिक इसका काम यहाँ पर क्या है? स्टोरेज का होता है। ऑर्गेनिक मैटर स्टोर करता है, कई बार टेनिन, क्रिस्टल्स और दूसरे मटेरियल को भी यह स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम फ्लोएम फाइबर के ऊपर। फ्लोएम फाइबर जो है यह स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर है। इसका मतलब लिग्निफाइड फाइबर है, जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं, सेकेंडरी वॉल पाई जाती है। और जो ये सेकेंडरी वॉल है यह लिग्निन की बनी हुई होती है। और अगर हम इसको देखते हैं तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों में ही यह फाइबर्स पाए जाते हैं।
और इनको बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। इस फिगर में भी आप देखिए, यह आपका फाइबर है, फ्लोएम फाइबर है इसका नाम, और यह आपका सीव ट्यूब है जिसमें कि आप सीव एरियाज़ देख रहे हैं। बहुत सारे सीव एरियाज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और इसके पास में बहुत एक्टिव लिविंग सेल है जिसको कि हम कंपेनियन सेल कहते हैं। इसके बीच में आपको न्यूक्लियस भी कंपेनियन सेल में दिखाई दे रहा है, बल्कि ट्यूब सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने फ्लोएम के बारे में आपको जानकारी दी है। सबसे पहले हमने बताया कि फ्लोएम जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। हाँ, हमने इसका फंक्शन यहाँ डिस्कस नहीं किया। फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, कार्य क्या है, तो आपको सबको पता है कि फ्लोएम जो है वह फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। जो फूड लीव्स में बन चुका है उसको पूरे प्लांट के सभी पार्ट्स में वह पहुंचाता है, सप्लाई करता है। यह काम किसका है? फ्लोएम का होता है। तो फ्लोएम हमने बेसिकली देखा कि फ्लोएम में बेसिक 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट सीव एलिमेंट्स जिसको कहते हैं हम, जिसमें कि हम सीव ट्यूब और सीव सेल्स दोनों को रखेंगे। उसके अलावा कंपेनियन सेल आपको इसमें मैंने पढ़ाया। फिर तीसरा होता है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथा होता है फ्लोएम फाइबर जिसको कि बास्ट फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। अब फ्लोएम का मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, वस्कुलर बंडल बनाने के काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड को ट्रांसपोर्टेशन करता है, लीव्स और बाकी लीव्स में जो फूड बनता है उसको बाकी प्लांट में ट्रांसपोर्ट भी करता है। सीव एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सीव 2 चीज़ें इसमें मिलती है, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जो सेल्स हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और आपस में सीरीज़ के रूप में एक लॉन्गिट्यूडनल सीरीज़ में जुड़े हुए होते हैं ताकि लंबी ट्यूब बनाई जा सके और बीच बीच में उनके परफोरेशन प्लेट्स पाई जाती हैं। परफोरेशन प्लेट्स जो हैं, अगर उनको देखते हैं तो उनमें आप देखेंगे छोटे छोटे से एरियाज़ होते हैं, सीव एरियाज़ होते हैं। अब ये सीव एरियाज़ जो हैं, अगर एक ही सीव एरिया मिलता है किसी प्लेट में देन इट इज़ नोन एज सिंपल टाइप। अगर एक से अधिक सीव एरिया मिलता है इसका मतलब दैट इज़ कंपाउंड टाइप। कंपाउंड टाइप जो है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कंपाउंड टाइप में अलग अलग तरीके से सीव एरियाज़ का अरेंजमेंट देखा जा सकता है। यह तो हो गया सीव ट्यूब। सीव सेल्स की बात करें तो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं यह, और ज़्यादातर प्रिमिटिव जो प्लांट्स हैं जैसे कि टेरिडोफाइट्स वगैरह हैं, जिम्नोस्पर्म हैं, उनके अंदर अधिक पाए जाते हैं। तीसरा आपको मैंने इसमें बताया फ्लोएम कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल जो है लिविंग एक्टिव सेल्स होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनका और इनमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बाकी न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। और इनकी खासियत यह है कि ये सीव ट्यूब के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं। वॉल इनकी बहुत थिन होती है और उस थिन वॉल में से यह आराम से उसके साथ में सीव ट्यूब के साथ में जुड़े भी रहते हैं। और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं उस ट्रांसपोर्टेशन में पिट्स के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। कहने का तात्पर्य सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल एक ही मदर सेल से बने हुए होते हैं और एक्टिव होते हैं, और कंपेनियन सेल जो है न्यूक्लियस भी उसमें पाया जाता है। फिर आते हैं हम फ्लोएम पैरेन्काइमा। आपको बताया कि पैरेन्काइमा थिन वॉल्ड सेल हैं, सेलुलोज की वॉल इसमें पाई जाती है। फंक्शन है इसमें स्टोरेज का कि टैनिन और दूसरे क्रिस्टल्स ये स्टोर कर लेता है। अगला है इसमें फ्लोएम फाइबर, जो कि आपको बताया स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर हैं, मतलब इलोंगेटेड और डेड सेल डेड हैं, ये लिग्निफाइड हैं, लिग्निन का प्रेजेंस है इसमें। तो इस प्रकार से फ्लोएम मैंने आपको यहाँ पर पूरा बता दिया है। आशा करती हूँ आपको सब ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उत्तर ज़रूर दूँगी। और किसी भी प्रकार का सवाल आप मुझसे
पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, मैं उसको ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके सवाल का उत्तर दे सकूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। बाकी आप वीडियोस देखिए, आपकी 1 यूनिट होने वाली है, इसमें सिर्फ 2 टॉपिक हमारे बचे हैं। एक तो सिक्रीटरी टिश्यूज़, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी, और एक है टिश्यू सिस्टम। ये जब पढ़ लेंगे तो आपका इस पेपर का 1 यूनिट ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।